दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि बिना पैसे के समाज नहीं चल सकता। लेकिन सच यह है कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और संगठित सभ्यताएं बिना किसी सिक्के के हजारों साल तक चलीं। आज हम ऐसी ही 5 सभ्यताओं की कहानी जानेंगे जहां पैसा नहीं था, लेकिन व्यवस्था थी। दोस्तों, प्राचीन मिस्र को हम अक्सर सोने और खजानों से जोड़ते हैं, लेकिन मिस्र ने अपने अधिकांश इतिहास में कोई सिक्का नहीं चलाया। यहाँ अनाज ही सैलरी था, अनाज ही टैक्स था और अनाज ही संपत्ति था। पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को पैसे नहीं मिलते थे, उन्हें रोज भोजन, बियर और अनाज दिया जाता था। उनका इलाज होता था और उनके परिवार सुरक्षित रहते थे। सरकारी गोदाम ही बैंक थे और लिखने वाले लोग पूरा हिसाब रखते थे। जब बाद में सिक्के आए, तब पहली बार अमीर और गरीब का फर्क साफ दिखने लगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी सभ्यताएं किसी एक शहर में नहीं थीं, फिर भी ये हजारों साल तक कायम रहीं। यहाँ खरीदना और बेचना नहीं था, बल्कि देना और लौटाना था। मोती के खोल, पत्थर के औजार और रंगीन मिट्टी हजारों किलोमीटर तक जाती थी, लेकिन बदले में तुरंत कुछ नहीं मिलता था। कभी सालों बाद किसी और रूप में लौटता था। यहां संपत्ति नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा मायने रखती थी। जिसे रास्तों का ज्ञान था, जिसे गीतों के जरिए धरती याद थी, वही सबसे ताकतवर माना जाता था। नॉर्थ चीको सभ्यता मिस्र से भी पुरानी है। यहाँ न सिक्के थे, न धातु थी और न लिखित भाषा थी। फिर भी विशाल इमारतें बनी और हजारों लोग मिलकर काम करते थे। कपास यहाँ सबसे जरूरी चीज थी। कपास से जाल बनते थे और जाल से मछली मिलती थी। समुद्र और पहाड़ एक दूसरे पर निर्भर थे। यहाँ हथियार लगभग नहीं मिले। इसका मतलब है कि यह समाज डर से नहीं, बल्कि सहयोग से चलता था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी है। शहर योजनाबद्ध थे, नालियां व्यवस्थित थीं और गोदाम बने हुए थे, लेकिन पैसा नहीं था। पूरा क्षेत्र एक ही तरह के बांट और तौल इस्तेमाल करता था। इसका मतलब है कि चीजों की गिनती होती थी, लेकिन कीमत नहीं। कोई सिक्का नहीं मिला और कोई टकसाल नहीं मिली। यह एक नियंत्रित व्यवस्था थी, जहां नियम चलते थे, मोल भाव नहीं। दोस्तों, इनका साम्राज्य बिना पैसे का सबसे बड़ा साम्राज्य था। यहां टैक्स पैसे में नहीं लिया जाता था, बल्कि समय में लिया जाता था। हर परिवार को राज्य के लिए काम करना होता था। इसे मीता कहा जाता था। बदले में राज्य खाना देता था, कपड़े देता था और सुरक्षा देता था। इनका के पास लिखित भाषा नहीं थी, लेकिन उनके पास गांठों वाली रस्सियां थीं, जिनसे पूरा हिसाब रखा जाता था। राज्य के गोदाम इतने भरे रहते थे कि सूखे के समय भी लोग भूखे नहीं मरते थे। यह व्यवस्था भरोसे से नहीं, डर से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से चलती थी। दोस्तों, इन सभ्यताओं के पास पैसा नहीं था, फिर भी समाज टूटता नहीं था। इससे सवाल उठता है कि क्या पैसा सच में जरूरत है या सिर्फ एक सुविधा? इतिहास यह दिखाता है कि अगर व्यवस्था मजबूत हो, तो समाज बिना सिक्कों के भी चल सकता है।